बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति का खाका खींचना तेज कर दिया है। पार्टी ने एनडीए से जुड़ रहे नए दलों के साथ सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला और रणनीति तैयार कर लिया है। हाल ही में एनडीए में वापसी करने वाले चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच भी बीजेपी को उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SM न्यूज़ बिहार श्रवण कुमार के साथ। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में एनडीए का विस्तार किया था। पार्टी के 3 पुराने साथी RLSP के उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए में फिर से शामिल हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस क्या एक साथ आएंगे, और अगर आएंगे तो उनके बीच बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एक साथ आ सकते हैं। इसके लिए बीजेपी की तरफ से कोशिशें तेज कर दी गई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने जब एनडीए में वापसी की थी तब उनके सामने बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से 6 लोकसभा के फॉर्मूले की पेश की गई थी। लेकिन अब बीजेपी पूरी कोशिश में है कि चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के साथ सामंजस्य बैठा ले। दोनों के विवाद को सुलझाकर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर से संयुक्त एलजेपी को बीजेपी की तरफ से 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें भी दी जा सकती है। हालांकि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सबसे बड़ा पेंच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर फंसा हुआ है। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने तो एनडीए की बैठक वाले दिन ही कैमरे के सामने बाकायदा दावा कर दिया कि वे हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था चिराग को जहां जाना है वो जाए। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी को 2024 के लोकसभा के लिए 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें गया लोकसभा सीट भी शामिल है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 3 लोकसभा सीटें और 1 MLC सीट मिलेगी, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी VIP के साथ भी गठबंधन करना चाहती थी और बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटें की पेशकश की थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इनमें से किस सीट पर बीजेपी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी या नहीं। बीजेपी बिहार में अगले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को परास्त करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।